नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत से लोग मेरे पास आए और उनसे बातचीत के दौरान मैंने एक निचोड़ निकाला जो कि आप सबकी कहीं ना कहीं जरूरत से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जिनको मुहूर्त के बारे में नहीं पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मुझे कोई काम कब करना चाहिए, मेरे लिए फेवरेबल दिन कौन सा है। इस तरीके के बहुत से सवाल आप सभी के मन में जरूर होंगे। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित होने वाला है कि बहुत ही आसानी और सरलता के साथ आप कैसे जान सकते हैं कि प्रत्येक महीने में वह कौन सी कुछ एक तिथियां हो सकती हैं जो आपके लिए बड़ी शुभ और बहुत लाभकारी हो सकती हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें आपकी सेवा में इस तरीके के कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपको लग रहा है कि यह चैनल ज्योतिष की सेवा में और आम जनमानस के लिए, उनके सहयोग के लिए यह चैनल बनाया गया है, जिसके माध्यम से निःशुल्क ज्योतिष का परामर्श होता है, फ्री कुंडली विश्लेषण होता है और निःशुल्क उपाय बताए जाते हैं, तो हमारे चैनल को भी आप कृपया सब्सक्राइब कर लें। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जन्म होना एक साधारण घटना नहीं है। हमारे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के अनुसार हमें जन्म मिलता है। सोच कर देखिएगा कि वही तिथि, वही क्षण, वही वार, वही नक्षत्र, वही चरण, वही वर्ष, वही महीना हमें क्यों मिला? क्यों कुदरत ने हमें उसी समय पर जन्म दिया? कहीं न कहीं उस क्षण का, उस समय का, उस दिन का, यानी उस वार का, उस नक्षत्र का कुछ विशेष संबंध हमसे जरूर रहा है। इसलिए हमारा जन्म जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण से बहुत सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यही कुछ एक बातें, इन्हीं के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, बड़ी सरलता से मूल्यांकन कर सकते हैं कि किसी भी महीने में यह कुछ एक तिथियां, कुछ एक वार, अगर इन दिनों में आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपके लिए बड़े हितकारी निर्णय होंगे। वह दिन आपके लिए बड़ा शुभ और लाभकारी दिन जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा महीना बेकार जाता होगा किसी का, कितना भी बुरा समय किसी का क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उसमें से कुछ एक दिन राहत वाले होते होंगे। तो आज जो मैं बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, 3 विधियां बताऊंगा और इन 3 विधियों के माध्यम से बड़ी सरल और बड़ी सामान्य सी हैं, कोई भी एक आम व्यक्ति भी इनको बड़ी आसानी से निकाल सकता है। वो ये जान सकता है कि उसके लिए किसी भी महीने की कौन सी तिथि बड़ी शुभ और लाभकारी हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है जन्म का वार। इसी पर आधारित है सारी गणनाएं। जो वार, यानी जिस वार में आपने जन्म लिया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार से लेकर फिर शनिवार तक, यह 7 वार होते हैं और 7 वार पर सारे ग्रहों का अधिपत्य है। तो वार महत्वपूर्ण हो जाता है जिस वार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो पहला मेथड हम प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 25 जनवरी सन 1982 को हुआ है और उस दिन जो वार था वह था सोमवार, यानी 25 जनवरी सन 1982 और जन्म सोमवार का है। तो पहले मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जन्म का वार है सोमवार, तो सोमवार को, और जन्म की जो तिथि है वह कौन सी है, यानी कि जो डेट है वह कौन सी है? 25 तारीख। तो किसी भी महीने में आपके जन्म की जो डेट है 1 से लेकर 31 तारीख, या जिस किसी महीने में 30 तक होता है 30 तारीख, जिस किसी भी डेट पर आपका जन्म हुआ है वह डेट यदि मैच कर जाए आपके जन्म के वार से, जैसे कि भी मैंने उदाहरण में बताया कि 25 जनवरी सन 1982 दिन सोमवार का जन्म है, तो इन जातक का जन्म 25 तारीख को हुआ है। तो किसी भी महीने की 25 तारीख में यदि सोमवार भी पड़ जाता है तो इस दिन यह जातक यदि कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या फिर कोई बड़ी डील फाइनल करने के लिए प्रयास करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई शुभ काम करते हैं
या फिर किसी भी अच्छे काम के प्रारंभ के लिए यह प्रयासरत है, तो अगर इस कॉम्बिनेशन वाले दिन यह प्रारंभ करेंगे तो नो डाउट कि इनके काम बनने के चांस जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। इनका काम उस दिन बिगड़ेगा नहीं, इनके निर्णय सटीक होंगे। क्यों? क्योंकि जन्म का वार और जन्म की तिथि दोनों का संयोजन मिल गया। यह वही दिन और यह वही तिथि है, यानी वही डेट है जब इनका जन्म हुआ था। ये बड़ी महत्वपूर्ण, यह बड़ी अद्भुत घटना है। जिस प्रकार ग्रहों का तारतम्य, आपस में कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कुछ राजयोग निर्मित होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जन्म की तिथि में और जन्म के वार में बड़े रहस्य छिपे होते हैं। उनमें से एक रहस्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस अनुभव को आप जरूर देखिएगा अपने दैनिक जीवन में इंप्लीमेंट करके, कि किस कॉम्बिनेशन के साथ आप कोई काम करके देखिए और फिर बताइए कि क्या रिजल्ट रहा। तो जन्म की जो डेट है आपकी, वह अगर उसी दिन पड़ जाए जिस दिन आपका जन्म का वार पड़ा, इस दिन आप कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। शुभ होगा, मंगल होगा और लाभकारी दिन साबित होगा, कोई संदेह नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन मूलांक। मूलांक समझ लीजिए, 1 से लेकर 9 तारीख तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह उसका मूलांक है। केवल डेट की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 तारीख को 1 मूलांक, 2 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो 2 मूलांक माना जाएगा, 7 तारीख को जन्म हुआ तो 7 मूलांक, 8 को जन्म हुआ 8 मूलांक और 9 को जन्म हुआ तो इसी क्रम में 9 मूलांक उस व्यक्ति का माना जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 2 अंकों में जन्म हुआ, यानी 10 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक जन्म हुआ, तो हम उन अंकों का आपस में जोड़ करेंगे, योग कर लेंगे और जो सिंगल डिजिट मिलेगी वह मूलांक माना जाएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। अभी इसके पहले जो उदाहरण दिया कि 25 जनवरी सन 1982 का एक जातक का जन्म था, तो 25 तारीख का जन्म था, तो 25 के 2 धन 5 योग हुआ 7, तो 25 तारीख को इनका जन्म हुआ तो इनका मूलांक माना जाएगा 7। तो उसी प्रकार आपका जिस किसी भी दिन जन्म हुआ है, अगर वह 2 अंकों वाली किसी तारीख को जन्म हुआ तो उसको आपस में जोड़ लें और जोड़ने के बाद जो एक सिंगल डिजिट, जो एक अंक जो आपको प्राप्त हो, वह आपका मूलांक होगा। तो मूलांक वाली जो भी तिथियां होंगी, जैसे कि उदाहरण में बताया कि 25 का जन्म हुआ था तो इनका मूलांक बना 7। तो किसी भी महीने की कोई भी तारीख जिसका मूलांक 7 आता हो, वह डेट महत्वपूर्ण हो जाएंगी उन जातक के लिए। यानी कि अगर 25 को योग किया तो मूलांक 7 आया, तो महीने में जो भी डेट्स आएंगी जिनका जोड़ 7 आएगा, जैसे किसी भी महीने में 7 तारीख को जन्म लिया होगा तो 7 वैसे भी आएगा। तो 7, या किसी भी महीने में यदि 16 तारीख आई है तो उसका भी योग होगा 7, और किसी भी महीने में यदि 25 तारीख आई है तो भी योग होगा 7। तो अगर आपका जन्म, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मूलांक, जो जन्म का मूलांक है वह 7 आता है, तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख किसी भी महीने में आती ही आती है। लेकिन अगर इन डेट्स में आपके जन्म का वार भी आ जाए, उदाहरण के लिए आपका जन्म मान लीजिए सोमवार को हुआ है और मूलांक आपका 7 है, तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख पड़े और इन तिथियों में सोमवार भी पड़ जाए, तो भी यह तिथि, यह डेट, यह कॉम्बिनेशन आपके लिए सौभाग्यशाली होगा। और इन डेट में यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं, किसी नए काम का प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई जो है आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो यह जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन वाली जो डेट होगी, यह आपके लिए लाभकारी, महत्वपूर्ण होगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको तीसरा मेथड बताऊंगा और इन तीनों मेथड्स में जो भी डेट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, इन कॉम्बिनेशंस पर अगर आप अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, कोई शुभ काम का प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। तो तीसरे और अंतिम मेथड की बात करते हैं। हालांकि मेथड्स बहुत से हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे सरलतम विधि थी वह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि बहुत अधिक
आपको गुणा भाग गणित विश्लेषण ना करना पड़े। तो बहुत सरलतम तीसरी विधि कौन सी है, ध्यान से सुनिए। देखिए, तिथि का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तिथि, प्रत्येक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है, अगर आपको तिथि ज्ञात है तो यह तीसरा मेथड भी बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सटीक काम करता है। कोई भी तिथि का आपका जन्म हो, आपको वह तिथि पता हो, प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, इसी क्रम में चलते चलते फिर चाहे अमावस्या और या फिर पूर्णिमा, तो आपकी जो जन्म की जो तिथि है वह उसका कॉम्बिनेशन आपके जन्म के वार से बन जाए। किसी भी महीने में ये सारी तिथियां आती हैं, 15-15 दिन पर रिपीट होती हैं। तो जब कभी भी आपके जन्म की जो तिथि है उस तिथि का संयोजन आपके जन्म के वार से हो जाए। जैसे उदाहरण में बात हुई थी कि किसी जातक का जन्म है जो कि 25 जनवरी 1982 का है, सोमवार का जन्म है और उस दिन प्रतिपदा तिथि थी। तो किसी भी महीने में जब कभी प्रतिपदा की तिथि आए और उसी तिथि में सोमवार भी आ जाए, यानी कि जन्म की तिथि के साथ जन्म का वार भी उसी दिन पड़ जाए, तो यह दिन भी बड़ा विशेष, बहुत महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी होगा और शुभ सिद्ध होगा। यह बहुत सी सफलताओं को देने वाला होगा। यह व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप किसी भी महीने में घटित होने वाले राजयोग को आप व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए निकाल सकते हैं। उन तिथियों को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त विचार करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन होता भी यही है कि जब कोई बहुत विशेष या बड़ा कोई निर्णय लेना होता है तब हम किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे मुहूर्त का विचार करवाते हैं कि मैं अमुक कार्य को प्रारंभ करना चाहता हूं, किस तिथि में किस समय में प्रारंभ करूं तो मेरे लिए लाभ और हितकारी होगा। लेकिन बार बार पूछना, मान लीजिए कि आपको यात्रा करनी है या मान लीजिए आपको कोई बिजनेस डील करनी है, तो आप बार बार कहां तक पूछेंगे। तो यह जो 3 मेथड मैंने बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत प्रभावशाली और बड़े लाभकारी रिजल्ट देने वाले हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि इन तीनों मेथड्स में कोई डाउट्स है या आप नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कंफर्म कर सकते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है जिससे आप बार बार उबरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस समस्या से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको आपकी जन्म की सही तिथि, जन्म का सही समय और जन्म का सही स्थान अगर आपको पता है तो वह हमको भेजिए। हम आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण करेंगे। आपकी समस्या को हम केंद्रित करते हुए आपकी कुंडली से जो भी सटीक समाधान होगा, जो उपाय होगा, वह हम निःशुल्क बताएंगे और कुंडली का विश्लेषण भी निःशुल्क करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह कार्यक्रम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए लाभकारी है, समाज की सेवा के लिए यह चैनल का निर्माण हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।